दोनों माँ बाप में दोनों कैरियर हैं, तो क्या उन दोनों को अगर पता है कि वो थैलेसीमिक कैरियर है, तो क्या उन दोनों को शादी भी करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपको थैलेसीमिया है तो बेहतर ये है कि आप जीन्स के टेस्ट करा लें। अगर माँ बाप दोनों कैरियर हैं तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस है कि बच्चे में थैलेसीमिया आएगा। सबसे पहले ट्रीटमेंट इसका ब्लड लगना है। मैंने कहा ना, बच्चे में खून की कमी है। आप जब ब्लड देते हैं तो आपको डर हो कि आपके बच्चे को काला यरकान ना हो जाए, एड्स ना हो जाए, सिफिलिस से और बीमारियां ना हो जाएं। जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम अब बात कर रहे हैं, तो ये कितने टाइम में, मतलब अगर 1 हफ्ता है, कोई थैलेसीमिया पेशेंट है, कब-कब उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती देखिए, है? अमूमन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो 1 माह चल जाता है। तो बाज़ बच्चे फिर ऐसे हो जाते हैं कि उनको हर हफ्ते तक भी आना पड़ जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में देख रहे हैं, कोई आने का कोई खर्चा नहीं है, चीज़ें नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये हमारी ऑडियंस की तरफ से भी हमसे किया गया था कि अगर दोनों माँ बाप में दोनों कैरियर हैं, तो क्या उन दोनों को अगर पता है कि वो थैलेसीमिक कैरियर है, तो क्या उन दोनों को शादी भी करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अगर तो ज़रूरी करनी है तो कर लें। अगर जिसने करनी है वो कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ना करो, अवॉइड करना चाहिए अगर कर सकते हैं तो। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपको थैलेसीमिया है तो बेहतर ये है कि आप जीन्स के टेस्ट करा लें। और फिर जब आप कंसीव करें, मदर जब कंसीव करे तो पहले 3 माह के यानी 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आने वाले बच्चे का टेस्ट करा के देख लें कि उसमें थैलेसीमिया तो नहीं है। जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में यानी कि 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग CVS के टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया है कि नहीं है। और क्योंकि अगर माँ बाप दोनों कैरियर हैं तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस है कि बच्चे में थैलेसीमिया आएगा। 75% चांस है कि नहीं आएगा। 75% चांस है कि बीमारी नहीं आएगी। सिर्फ 25% चांस है कि थैलेसीमिया आएगा, और उसे भी 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे कंफर्म किया जा सकता है। तो अगर कंफर्म हो जाए वेल, तो हम लोग फिर हमने उलमा से फतवे भी लिए हुए हैं, चीज़ें भी की हुई हैं कि अगर बच्चा थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसका इलाज बहुत मुश्किल होगा तो बेशक आप उसे अवॉइड करा दें या ना करें। ये फिर फैमिली की अपनी मर्जी होती है। तो अगर कोई माँ बाप ऐसे हैं, कोई फैमिली ऐसी हैं कि जहाँ लाजमी शादी करनी है या कर ली अब हो गई है, तो हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि अलग हो आप। हम कहेंगे कि फिर आप ये ज़रूर करें कि आने वाले बच्चों में 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे टेस्ट करवा लें। अवेयरनेस की ज़रूरत होती है उनको काफ़ी ज़्यादा। ठीक। अच्छा, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। एक ट्रीटमेंट तो मेडिसिन है, ठीक है, उसकी तरफ भी हम आते हैं। उसके अलावा कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं? इसकी 4 ट्रीटमेंट्स हैं। हम तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट इसका ब्लड लगना है। मैंने कहा ना, बच्चे में खून की कमी है। खून की कमी होने की वजह से उसके लिवर पे, उसके स्प्लीन पे, उसकी बॉडी पे, उसके आपने देखा होगा थैलेसीमिया के बच्चों के अंदर जो होती हैं फेस कंप्लीशन आ रही होती हैं, बोन्स ज़रा ठीक नहीं बन रही होती, टेढ़ी हो रही होती हैं। तो अगर हम किसी भी तरीके से ब्लड की कमी पूरी कर दें तो ये सारे साइंस में चले जाते हैं। तो दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं, बहुत बड़े-बड़े ममालिक भी, जहाँ पे वो सिर्फ ब्लड लगाते हैं। आप सारी ज़िंदगी ब्लड लगाते हैं, इवन 60-70 ईयर्स भी लोग हैं जो कि चलते रहेंगे। अगर लेकिन पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे खून लेना ही मसला हो, जहाँ पे आप जब ब्लड देते हैं तो आपको डर हो कि आपके बच्चे को काला यरकान ना हो जाए, एड्स ना हो जाए, सिफिलिस से और बीमारियां ना हो जाएं, तो यहाँ पर बहुत लंबे अरसे तक हम ट्रांसफ्यूजन देना नहीं चाहते। जब हम ट्रांसफ्यूजन देते हैं या खून लगाते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे में बहुत ज़्यादा फौलाद इकट्ठा होते हैं। उस फौलाद ने जिस्म के हर हिस्से में, ब्रेन पे भी, हमारी ग्लैंड्स में भी, हमारे लिवर में, किडनीज में, हार्ट में, हर जगह जाके फिर स्टोर होना है, और उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम अब बात कर रहे हैं, तो ये कितने टाइम में, मतलब अगर 1 हफ्ता है, कोई थैलेसीमिया पेशेंट है, कब उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है? देखिए, अमूमन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो 1 माह चल जाता है ब्लड। अगर जो हम लगाते हैं टाइम, जितना वजन के लिहाज से लगाते हैं, अमूमन चल जाता है। लेकिन मैंने बताया ना कि जब हम खून ज़्यादा लगाते हैं तो हमारी बॉडी में फिर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो बाज़ बच्चे फिर ऐसे हो जाते हैं कि उनको हर हफ्ते तक भी आना पड़ जाता है। इसलिए ये ज़रूर है कि अगर कोई मरीज को खून लगता रहे और हम उसका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर रखें तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि थैलेसीमिया। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन समझ लें कि ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि आप उसे इतना अच्छा ब्लड लगाएं, इतना साफ खून लगाएं कि ना उसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो और उसके HB भी मेंटेन रहे, तो बिल्कुल वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। और जब उसके 8-10 खून की बोतलें लग जाएं तो आप उसका फौलाद निकालने की दवाइयाँ शुरू कर दें, तो एक सारी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन वो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, सारी ज़िंदगी खून लगता रहेगा, और पाकिस्तान जैसे माशरे में बहुत मुश्किल काम है। खून हमने देखा ऐसी फैमिलीज जो बेचारे खून मांग मांग के ना, लोग अब उनको देख के इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं, और कितना ये पेनफुल होता है कि आप आते हैं, वो कहते हैं यार अभी खून मांगेगा हमसे, तो फैमिलीज़ में लोग उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और हमारे बड़े अच्छे सेंटर्स हैं, फातमी और सुंदर से बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिल रहा है। लेकिन फिर भी हमें अंदाज़ा है कि ये बहुत मुश्किल काम है कि बेचारे लोग कई महीना बाजू का वेट करना पड़ता है। इसलिए यही देखते हुए, इन तकलीफ को देखते हुए फिर सोचा गया कि क्या ऐसा किया जाए कि बच्चों को ब्लड ना लगे। बच्चों को ब्लड ना लगे तो फिर जो मैंने आपको शुरू में बात बताई कि वो जो पहले 6 माह के अंदर बच्चे में ब्लड था, अगर हम उसको किसी तरीके से वापस ले आएँ
तो बच्चे को खून लगने से जान छूट जाएगी। अगर खून लगने से जान छूट जाएगी तो ये होगा कि आयरन भी इजाफा नहीं होगा, बच्चे की जिगरतीली भी नॉर्मल रहेगी और बच्चा नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। तो असल में ये बेस थी, इस चीज़ को बेस बनाते हुए कि पहले 6 माह के ब्लड को, जिसे हम HbF कहते हैं, फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो वो अगर ऊपर आ जाए तो हम बच्चे को ब्लड से बचा सकते हैं। तो इसके ऊपर पहले हेडोक्सिवियर कुछ मेडिसिन चल रही थी, मगर उसी में रिसर्च होते होते फिर मजीद मेडिसिन ऐड हुई। असल में लोगों से पूछते हैं, ऑनलाइन भी पूछते हैं, वैसे भी पूछते हैं कि हम मेडिसिन देते हैं, मुझे इंडिया में लोगों ने सवालात और बाकी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर बच्चे के वजन का, चीज़ों की हालत के लिहाज से मेडिसिन ना दी जाए तो इसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सिर्फ ऑनलाइन बताना। बिल्कुल तो इसलिए देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में देख रहे हैं, कोई आने का कोई खर्चा नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो आते हैं वहाँ पे दे रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको 10-10 साल से भी खून लग रहा था, अब उनको खून नहीं लग रहा और वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मगर ये ज़रूर है कि मेडिसिन उन्हें खानी पड़ती है। मेडिसिन का टाइम मतलब नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते, अभी हम ये नहीं कह सकते कि किसी मौके पे हम बंद कर देंगे। हम लोग 7, 8, 10 साल से तो दे रहे हैं, लेकिन अभी हम बंद करने के ट्रायल नहीं दे सकते क्योंकि बीमारी जीन्स के अंदर मौजूद है। तो अगर आप मुझसे ये कहें कि कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो कि दवाइयाँ भी ख़त्म हो जाएं और कभी दवाई गोली ना खानी पड़े, तो फिर वो ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपीज आ गई। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ब्लड ना लगे, ये बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, स्कूल जाता रहे और दवाई खा ले, एक आध गोली खा लेने से गुजारा हो जाता है, तो फिर मेडिसिन की ऑप्शन अवेलेबल है।